हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिच्छवी प्रशासन के बारे में। आइए देखते हैं इसका आंसर विस्तार में। लिच्छवी प्रशासन प्राचीन भारत के गणराज्यों के शासन पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण था। यह शासन प्रणाली मौर्य काल से पहले के भारत में राजनीतिक प्रयोग और जन सहभागिता के उन्नत अवस्था को दर्शाती है। लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ का प्रमुख अंग था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि शासन एक संघीय ढांचे के अंतर्गत संचालित होता था। इस गणराज्य में मुख्य शक्ति गणसभा में निहित थी, जो प्रतिनिधियों की एक बड़ी परिषद थी। इस सभा के सदस्य कुलीन लिच्छवी वंशों से चुने जाते थे। प्रत्येक परिवार या कुल का अपना एक प्रतिनिधि होता था। सभा के सदस्य नीति निर्धारण, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय और युद्ध संधि जैसे विषयों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिकतर सर्वसम्मति पर आधारित होती थी, लेकिन आवश्यक होने पर बहुमत का सहारा भी लिया जाता था। सभा का संचालन एक चुने हुए गणाध्यक्ष द्वारा किया जाता था, जिसे आज के समय में अध्यक्ष या सभापति के रूप में समझा जा सकता है। गणाध्यक्ष का पद सम्मानित था, परंतु उसकी शक्तियां सीमित थी। वह केवल सभा का मार्गदर्शन करता था, न कि व्यक्तिगत रूप से शासन करता था। उसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारी कार्यरत रहते थे, जो कर संग्रह, न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा जैसे कार्यों का संचालन करते थे। प्रशासनिक ढांचे में मंत्रिपरिषद का भी विशेष स्थान था। यह परिषद अनुभवी और दक्ष व्यक्तियों से बनी होती थी, जो गणाध्यक्ष को परामर्श देते थे। मंत्रिपरिषद की भूमिका नीति के निर्माण, विवादों के समाधान तथा बाहरी संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण थी। लिच्छवियों का न्याय तंत्र पारदर्शी और संगठित था। यहाँ न्याय सभा विवादों को सुनती और साक्ष्यों व परंपराओं के आधार पर निर्णय देती थी। राजस्व प्रणाली भी सुव्यवस्थित थी। कृषि से प्राप्त उपज और व्यापार से मिलने वाले कर राज्य के मुख्य आय के स्रोत थे। ग्रामीण जनपदों से अनाज, पशुधन और धन का संग्रह किया जाता था। यह धन सेना के रखरखाव, प्रशासनिक कार्यों और लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त होता था। लिच्छवी गणराज्य में युद्ध और शांति दोनों की स्थितियों के लिए स्पष्ट प्रावधान थे। युद्ध काल में सेना का नेतृत्व चुने हुए सेनापतियों के हाथ में होता था। वहीं शांति के समय व्यापारिक मार्गों, कूटनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस तरह लिच्छवी प्रशासन सामूहिक निर्णय, जनप्रतिनिधित्व, न्याय और परामर्श पर आधारित एक प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। यह उस काल के लिए अद्वितीय था जब अधिकांश राज्यों में राजशाही का प्रभुत्व था। इसकी संरचना ने भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं की नींव रखी और यह सिद्ध किया कि भारत में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनता की भागीदारी संभव थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।